जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। भारी पड़ सकती हैं पितृपक्ष में ये 6 गलतियाँ। भक्तों, जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि पितृपक्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि से लेकर के आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक ये जो समय होता है, विशेष रूप से ये हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। इस समय पर पितरों के निमित्त किया गया कोई भी उपाय, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी प्रयत्न, जप तप अनुष्ठान सीधा और सीधा हमारे पितरों को प्राप्त होता है। पितृपक्ष में भूल करके भी 6 गलतियां इंसान को नहीं करनी चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माँ बगलामुखी के YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसे मैं भगवती बगलामुखी से कामना करता हूँ। भक्तों, वैसे तो पितृपक्ष में लोग भिन्न भिन्न तरीके से पितरों के निमित्त अनेकों प्रकार के उपाय अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करते ही रहते हैं, परंतु विशेष रूप से पितृपक्ष में क्या सावधानी इंसान को अपने जीवन में बरतनी चाहिए। वैसे तो हम सभी लोगों को शुद्ध, सात्विक और शाकाहारी भोजन ही अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए, यही शास्त्रों में उचित बताया गया है। परंतु जो लोग नॉनवेज का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो लोग तामसी भोजन ज़्यादा पसंद करते हैं, जो लोग दान करने में लापरवाही करते हैं, जो लोग अपने जीवन में, अपने घर में, अपने संस्थान में, अपने व्यापार में अशुद्धता बरतते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अवश्य देखें। तो पहले नंबर पर यदि हम बात करें तो मांसाहार और नशा। इस पितृपक्ष की अवधि के दौरान हम सभी लोगों को, जो लोग शुद्ध, सात्विक और शाकाहारी हैं, उन लोगों को छोड़ करके वो लोग मांसाहार करते हैं। और इस अवधि के दौरान मांसाहार, शराब और किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक नशा आदि का सेवन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ऐसा करना आपके जीवन में अशुभता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने से आपके पितृ नाराज हो जाते हैं। सेकंड नंबर पर यदि मैं बात करूं तो तामसिक भोजन। तामसिक भोजन किसको कहते हैं, किन चीज़ों का परित्याग पितृपक्ष में करना अत्यधिक जरूरी है। तो पहले नंबर पर लहसुन, दूसरे नंबर पर प्याज जैसी तामसिक चीज़ों के भोजन से आपको परहेज करना चाहिए। विशेष रूप से पितृपक्ष में इन चीज़ों का सेवन व्यक्ति को भूल करके भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं तो दान में लापरवाही। पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार सही समय और सही तरीके से आपको दान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के जीवन में पितरों की कृपा, पूर्वजों का आशीर्वाद निरंतर बना रहता है और पितृ कृपा के कारण उनके जीवन में खुशियां निरंतर आती रहती है और उनके जीवन में घर के, परिवार के, वंश की वृद्धि निरंतर होती है। अब चौथे नंबर पर बात कर लेते हैं अशुद्धता की। पितृपक्ष में पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। घर, शरीर की स्वच्छता का विशेष रूप से व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। अब 5वें नंबर पर बात कर लेते हैं झगड़ा और कलह। घर में लड़ाई झगड़ा करने से घर में बरकत चली जाती है, उस घर के पूर्वज पितृ रुष्ट हो जाते हैं। तो विशेष रूप से, वैसे तो सभी लोगों को लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश से निरंतर दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि इससे घर में तनाव बढ़ता है और जब घर में तनाव बढ़ता है कारण ही आपके जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां घर कर जाती हैं। अब छठे और आखिरी नंबर पर बात कर लेते हैं श्राद्ध ना करना।
पितरों का श्राद्ध ना करना या इसे अनदेखा करना ये गंभीर दोष माना जाता है। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी ना खत्म होने वाला दोष आपके जीवन में घर कर जाएगा। लाख पूजा पाठ कराने के बावजूद भी पीढ़ी दर पीढ़ी ये दोष निरंतर बढ़ता ही रहता है। इसलिए आपको अपने जीवन में इन सावधानियों के साथ श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इन गलतियों से बचकर आप पितृपक्ष का पूरा लाभ अपने जीवन में उठा सकते हैं। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल मां बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।